9वां अध्याय। श्री बोले, हे राजन, रक्तबीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य शत्रु असुरों के मर जाने के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों के प्रधान सेवा को साथ लेकर निशुंभ युद्ध भूमि में आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे, वे क्रोध के मारे होंठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूहों से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंग पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी की पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने क्षुरप्र नामक वाहन द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानों ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाए आता देखकर देवी ने बाण समूह द्वारा प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ गुस्से में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थीं। उसमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष से अत्यंत दुस्सह टंकार की। समस्त दैत्यों के तेज वध करने वाले अपने घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाओं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर देवी पर दोनों हाथों से ताड़ना की कि उस शब्द से तो पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से दैत्य डर गए। शुंभ के गुस्से का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मा, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने क्रोध कर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई उसे देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्द को परास्त कर दिया था। शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए बाणों को शुंभ ने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य द्वारा वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10 भुजाओं वाली बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा के अपने बाणों से उन चक्रों तथा सभी वानों को काट गिराया। तब निशुंभ असुर सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार से द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दानव ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देवपीरक निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती के फटते ही उसी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी
और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों के सिर खचू खुरच खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दानवों को भक्षण कर डाला और कई सिंह के ग्रास बन गए। 10वां अध्याय। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर, इस प्रकार सेना को भी मारता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे सामने दूसरे है कौन? ये तो मेरी विभूतियां हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही है। इतना कहते ब्राह्मणी आदि सभी शक्तियां उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेकों विभूतियों के रूपों में यहाँ पर पहले विद्यमान थी, अब मैंने सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दानव के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने में अंबिका दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ते जाती, दानव उनके निवारण अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकारती शब्द द्वारा दानव से छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही था कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज ने तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली ढाल लेकर देवी पर आक्रमण किया। देवी ने तलवार तथा सूर्य जैसे चमचमाती ढाल को अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ से घोड़े सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुग्दर लेकर अंबिका को मारने के लिए असुर उद्यत हो गया। उसके आते ही मुग्दर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उसे असुर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने उसकी छाती पर एक चमेट जमा दी। देवी की उस चमेट के लगते ही वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठा आकाश में स्थिर हो गया। वहां भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय असुर और चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध पहले पहल सिद्ध मुनियों का विस्मय कारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते असुर को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तानकर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस असुर राज को आता देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से छत विच्छत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत साफ दिखाई देने लगा। पहले तो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे। दूसरे लोग बाजे बजाने लगे। अप्सरागण नाचने लगी। वायु पवित्र होकर चलने लगे। सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा। शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नियां जलने लगी। दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई।
या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते, यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजन करने का ढंग भी नहीं जानता, कृपा करो क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया वह सब आपकी कृपा से पूर्ण और सैकड़ों अपराध करके जो तुम्हारी शरण में जा जगदम कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हो, जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दिया वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय सभी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाले मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। जय माँ।